तो आप पढ़ाओ ना दूसरों को भाई। देखो आदमी जब मतलब औरत भी जब सब सीखती है जब दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो भाई आप इनको पढ़ाओ ना, आज इनको हम हेल्प अकेले करो, हैं। इनको बताओ कोर्सेज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उस पर प्रेजेंटेशंस कहाँ हैं, सोर्स कोड कहाँ है, ठीक है, ग्रुप का नाम क्या है, ये चीज़ें तो बता सकती है ना, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो इनको गाइड करो, एक ये है और एक ये सारा, ठीक है। इनका नाम गलती है। तो नेक्स्ट हम लोग वो उन्होंने क्या तुम्हारे पैसे लेके भागे तुम्हारे। भाई पूछ लेना इनसे, ये बता देंगे आपको। क्लास के सीआर और कौन सा सीआर है यहाँ पे, एक और था ना आप थे भाई, ये भी सीआर है, इनके पास सारा मटेरियल है, ठीक है। बल्कि वो अभी आप मुझे क्या बता रहे थे, ग्रुप एक ईमेल एड्रेस भी बनाया इसका, उन्होंने क्या नाम है उस ग्रुप ईमेल एड्रेस का, सीपी वेब टूल्स एट जीमेल। तो इस ग्रुप इस ईमेल एड्रेस पे आप इनको ईमेल करें तो ये आपको सारे लेक्चर्स वगैरह जो भी इनके पास चीज़ें हैं आपको सेंड कर देंगे। अदरवाइज facebook.com/group/AUC टेक्नोलॉजीज के नाम से यूजर ग्रुप है, ठीक है, ये अवेलेबल है फेसबुक पे ही, ठीक है। मैं मिल जाऊंगा आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा सेल नंबर है, ये मेरा घर का पता है, पता करो। हाँ पिक्चर दिखा रहे हैं फेसबुक पर पिक्चर होता है, ये भी जो दिखता है वो भी फिर नेट लगाना पड़ेगा, नेट क्या है फिर इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे दी, कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो। ग्रुप ज़्यादा रिलेटिव है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, 9,000 से ऊपर लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी, आपकी की तरह जो यहाँ से पढ़ के फिर गए और फिर उसके बाद अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो वो जो भी आप सवाल डालोगे आपको फौरन जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओपन फोरम है, ठीक है। आपको पुराने लेक्चर भी मिल जाएंगे मेरे, आई डोंट नो उसका एग्जैक्ट यूआरएल लेकिन कुछ ऐसे था, lectures.blogspot.com शायद यही है यार। आप गूगल पे भी लिखोगे ना आते हुए लेक्चर्स तो मेरे ब्लॉग स्पॉट के एड्रेस पे ले जाएगा, वहाँ सारी प्रेजेंटेशन स्लाइड ये वो सब अवेलेबल है, ठीक हो गया। फिर भी अगर पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो हो नहीं सकती पिछली क्लास में क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी। तो उससे जो पिछले वाले बैच की जो क्लासेस है ना क्लासेस, वो मुझसे तुम ऑडियो वीडियो ले जाना। अरे बताने तो दो भाई को, उनको उनके तरीके से समझाने वाला। तो वो आप मुझसे यूएसबी ले जाना, ठीक है। यूट्यूब पे भी इन्होंने डाली हुई है तो वो अब आप उनके साथ शेयर करें, यूट्यूब पे तो ठीक 25 है। हम बातें हैं। सॉरी यूट्यूब पे तो डालना सही नहीं है, सुनिए, तो किसी न किसी की खिंचाई हो रही होती है। हाँ उसमें कमेंट्स का जो ऑप्शन है ना, तो सभी का नाम वो हो रहा है। बॉन्ड 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 बनवाया था मुझसे। अच्छा जी, चले अब टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा जी, एम्प्टी वेबसाइट और इसके लिए हमारे पास जो यूआरएल था फाइल सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑन,
ऐड करेंगे, प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट टूल बॉक्स में गए, बटन रखा फॉर्म पे और ऐड किया एक और प्लेटफॉर्म, और इस फॉर्म के जो बटन रखा है इसमें हमने कहा हम बात करें बेसिकली सेशंस की, ठीक है। मैं खोल भी देता हूँ, और इस बटन में मैंने कहा सेशन अगेन हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इस सेशन का स्कोप जो है ना वो कब तक है, जब तक आप सेशन है क्या, समय थोड़ा सा हम पहले बात करते हैं सेशन के बारे में। सेशन है क्या कि जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं और यूआरएल लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो आपके वेब ब्राउजर के दरमियान में और आपके वेब सर्वर के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट, उसको कहते हैं सेशन। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जी हम आपस में बातें करेंगे और उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दी सेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे वो सेशन में सेव रहेगी, ठीक है। और वो सेशन रिकॉग्नाइज होगा एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसका नाम है सेशन आईडी, एक 128 बिट हैश कोड है जो कि यूनिक आइडेंटिफायर है उस पर्टिकुलर सेशन का। अच्छा, आप ब्राउजर खोलेंगे, ब्राउजर में लिखेंगे facebook.com, आप एंटर करेंगे, फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, वहाँ से एक सेशन क्रिएट होगा और जो भी फेसबुक का सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा उसी सेशन आईडी के बिहाफ पे सेशन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेगा। आप दूसरा कंप्यूटर खोलेंगे, वहाँ से फेसबुक खोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इस सेशन का रिस्पॉन्स वहाँ आ रहा है, उस सेशन का रिस्पॉन्स यहाँ आ रहा है। ब्राउजर और जो है सर्वर आपस में दूसरे को पहचानेंगे सेशन आईडी से, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर से। सेशन जो है ना वो यूनिक होता है। अच्छा, सेशन स्टार्ट होता है जब वेरी फर्स्ट टाइम आप किसी ब्राउजर के ऊपर हिट करते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब वेरी फर्स्ट टाइम हिट करते हैं तो सेशन स्टार्ट होता है। जब तक आप उस वेबसाइट पे रहते हैं, ब्राउजर ओपन रहता है, आप उसका सेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही आप ब्राउजर बंद कर देते हैं तो सेशन खत्म हो जाता है। सेशन क्लाइंट के पास से खत्म हो जाता है, ठीक है, सर्वर पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि सर्वर को नहीं पता होता कि क्लाइंट ने ब्राउजर बंद कर दिया है। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर सोचता रहता है, देखता रहता है, हाँ भाई सेशन का आइडल टाइम आया नहीं आया। आइडल टाइम क्या होता है, एक आइडल टाइम है, मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम है कि जिसके अंदर रिस्पॉन्ड करना है। अगर उतने अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। जैसे टाइम आउट होगा तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अब जब आप नई रिक्वेस्ट करेंगे, दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे तो एक नया सेशन क्रिएट होगा, पुराना सेशन में आपको जो चीज़ें आपने स्टोर कराई हुई होंगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेशन का। सेशन कब तक रहता है, सेशन जब तक आप ब्राउजर नहीं क्लोज करते सेशन आप। अच्छा, ब्राउजर के कुछ अपने बिहेवियर्स भी हैं कि सेशन वो सेशन की इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। जैसे अगर आपने ब्राउजर के अंदर से ब्राउजर खोला तो सेशन शेयर हो जाएगा। अगर आपने कंट्रोल टैब किया सेशन शेयर हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल ब्राउजर बंद करके एक नया ब्राउजर खोला तो अब सेशन जो है ना वो शेयर नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर का बिहेवियर क्या है। लेकिन सेशन जो है ना आपके पास है, जब आप सारे ब्राउजर बंद कर देते हैं
तो फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहता। ठीक है, फिर वो आपसे आपसे आपके पास एक्सेसिबल नहीं रहता, फिर वो क्या रहता है, वो सर्वर पे एग्जिस्ट करता है। सर्वर पे कब खत्म होगा, सर्वर पे या तो सेशन का टाइम आउट हो जाए, ठीक है, या सर्वर जो है ना वो बंद हो जाए, आप अपने सर्वर में एप्लीकेशन या सर्वर को सर्विसेज को स्टॉप कर दें। तीसरा जो किताबों में लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, एब्नॉर्मल क्रैश, सर्वर ही क्रैश हो जाए तो क्या होगा, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 3 रीजन है जिसकी वजह से सेशन जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। अगर ये 3 रीजन ना हो तो सेशन चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। नहीं बोले आपने ब्राउज़र खोला हुआ है लेकिन ब्राउज़र बंद नहीं किया, लेकिन आपने इसे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया है, तो वो सेशन टाइम आउट के ऊपर बंद हो जाएगा, या पहले कम्युनिकेट करके देखिएगा कि ब्राउज़र पे ओपन है या नहीं है। क्या सर्वर थोड़ी कम्युनिकेट करते हैं ब्राउजर से, सर्वर तो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड कर रहा हाँ, है। इवन आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। अब वो ब्राउज़र मैंने बंद नहीं किया लेकिन आइडल छोड़ा हुआ है। हाँ, आइडल छोड़ा हुआ तब भी सर्वर पे तो रिक्वेस्ट नहीं गई ना। नहीं गई तो ब्राउज़र कम्युनिकेट कि भाई मैं जिंदा हूँ, अभी बंद नहीं हुआ। हाँ नहीं, ब्राउजर ब्राउजर कम्युनिकेट थोड़ी कर रहा है, दोनों नहीं करेंगे, दोनों नहीं कर रहे तो automatically नहीं करेगा। टाइम आउट हो जाएगा, आइडल टाइम आउट पे जाएगा। पीरियड खत्म हो जाएगा। टाइम आउट आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टाइम आउट होता है 20 मिनट्स का, आप बढ़ा सकते हैं, आप 1 घंटा कर दें, 1 दिन कर दें, आप ये भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि फिर वो सेशन सारे सर्वर पर जो है ना वो एग्जिस्ट करते रहते हैं। जब तक सर्वर पे एक टाइम आएगा सर्वर की भी मेमोरी फुल हो जाएगी ना। और जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का एलएमएस है, पर जो है वो 20 मिनट बाद वो ऑफ हो जाता है और जो पीछे वाली चीज़ों की मूवी हो जाती है, क्या वो सेफ नहीं रह सकती? वो सारी विंडो आपस में एसोसिएटेड है ना, सेशन तो एक ही है ना, सेम है। आप तो एक ही दफा लॉगिन करती है ना, आप 50 विंडो खोल लो, 50 के 50 एक्सपायर हो जाएंगे। और आप खुद ही कह रहे 20 मिनट सब लोग क्या है वो डिफॉल्ट टाइम रखा हुआ है, वो छेड़ा नहीं है। आप चाहो तो उनको बोल के बढ़वा लो टाइम। ठीक हो गया, सेशन में डाली वैल्यू और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, बोल के आते को छोड़ो तो रूबो को डाल देंगे, ये स्पेल है ना। ठीक है, डिफॉल्ट टू डॉट ASPX। ठीक है, डिफॉल्ट टू पे हमने इसको रीडायरेक्ट करवाया और इसके पेज लोड पे राइट करवा लिया सेशन की वैल्यू नेम और उसको निकाल के टू स्ट्रिंग में पुट करूँ। अब ये सेशन में से मुझे वैल्यू जो है ना वो मिल जाएगी।
बटन प्रेस किया और सर्वर एरर इन एप्लीकेशन द रिसोर्स नॉट फाउंड। क्या मसला हो सकता है? पेज का नाम ही गलत लिखा है मैंने। बाकी लोग कुछ सोच रहे डिफॉल्ट, ठीक है। और जी अरूबा जो है ना वो सेशन में से निकलेंगे। अब चेक करते हैं अरूबा कहाँ से निकलती है। टैब खोलते हैं दूसरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेज 2 का यूआरएल दूंगा, ठीक है। अरूबा निकलेगी नहीं निकलेगी? क्यों? सेशन शेयर्ड है। चलिए जी अरूबा निकालेंगे। फाइल न्यू विंडो अरूबा निकल आई, ठीक है। एक और टैब खोला। अब मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया है, कंट्रोल एन से बिल्कुल नया टैब खुलता है, बिल्कुल नया। कंट्रोल वी करके एंटर करूंगा और वो निकलेगी। आनी चाहिए। न्यू टैब नहीं है, तो नए टैब में से मैंने एक नई विंडो खोली कंट्रोल एन करके, आ जाएगी। कंट्रोल एन किया मैंने, न्यू विंडो। कितने लोग कह रहे नहीं आएंगे? कितने लोग कह रहे आ जाएंगी? आ गए, पहुंच है भाई। राइट क्लिक किया। अब एक बिल्कुल नया इंटरनेट रेस्टोरेंट, बिल्कुल ताज़ा खुशबू, फ्रेश। आएंगे नहीं आएंगे? चलो जी एंटर करो। कितने लोग कह रहे हैं आ जाएगी? मैंने राइट क्लिक करके बिल्कुल नया ब्राउज़र खोला। कितने लोग कह रहे नहीं आएंगी? आप कह रहे नहीं आएंगे, 3 लोग। आप तो दोनों बाहर उठा रहे हैं। हाँ? अच्छा नहीं, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था। नहीं यार, क्योंकि ये ब्राउजर नया खोला है। उस वक्त जो मैंने उसी के अंदर से खोला था, जब आप उसके अंदर से खोलते हैं तो वो चाइल्ड विंडो बन जाती है। आवाज़ आ रही है? चले ये देखें, मैं पुराने ब्राउजर पे आ गया। यहाँ पे भी एक ऑप्शन अगर आप लोगों ने गौर से देखा था, न्यू सेशन। अब मैंने न्यू सेशन किया। अब मैं कंट्रोल भी करता हूँ। आएंगे नहीं आएंगे? ब्राउजर के अंदर से खोला है मैंने, पक्की बात। कितने लोग कह रहे आएंगी? नहीं है, ठीक है। अब समझ रहा ना, सेशन शेयर्ड होगा जब अगर विंडो और उसके विंडो के विद इन विंडो आप खोलते रहेंगे। अच्छा, आपने ब्राउजर बंद कर दिया, सारे ब्राउजर बंद कर दिए, ठीक है। विजुअल स्टूडियो चल रहा है, आपका वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है। आपने नया ब्राउजर खोला, इसमें कंट्रोल वी किया, एंटर प्रेस किया, नहीं है, ठीक हो गया। सेशन चल रहा है। सेशन कब तक रहेगा? जब तक जो है ना आपका ब्राउजर और उसके साथ एक्टिविटी सर्विस चलती रहेगी। अगर यही एक्टिविटी अगर आपका टाइम गुजर जाता 20 मिनट, सेशन एक्सपायर हो जाता। और जितनी ज़्यादा क्रिटिकल या जितनी ज़्यादा सिक्योर्ड वेबसाइट होगी, वहाँ पे उसका जो वो है सेशन टाइम है ना और कम होगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है। जैसे निज़ाम बैंक का है 6 मिनट है, शायद 6 मिनट या 5 मिनट में सेशन एक्सपायर होगा। और वेबसाइट्स तो और कम है, अगर आपको एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सेशन आउट कर देगा, वो आपको बाहर निकाल देगा। ठीक हो गया। बात करना अपनी
सेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, असल में आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी में नहीं थे, ये पिछले वाले टॉपिक का कंटिन्यूटी में चलना। हमने पढ़ा था स्टेट मैनेजमेंट, हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट में होता क्या है कि हाउ टू मैनेज योर स्टेट। स्टेट मैनेजमेंट में होता क्या है कि हाउ टू मैनेज योर स्टेट, कि आप अपनी स्टेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग असल में जो काम कर रहे हैं ना ब्राउजर के साथ, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो है स्टेटलेस, यानी कि आपने ब्राउजर पे कंट्रोल रखा, उस पर इनपुट दिया, सर्वर पे गया, सर्वर से वापस आया, कंट्रोल अपनी वैल्यू लॉस कर जाएगा। इसको कहते हैं स्टेटलेस। क्योंकि जब आप ब्राउजर जब भी हमेशा पेज लेके आता है सर्वर से, तो वो एक नया पेज होता है, न्यू पेज। ठीक है, पुराना पेज नहीं होता। तो उस पुराने पेज को बचाने के लिए, उस पुराने पेज की वैल्यूज को बचाने के लिए जो आप काम करते हैं उसको कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके ही टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक है ये सेशन। इससे पहले हमने और भी टॉपिक पढ़े, क्यूरी स्ट्रिंग, कैशेस, कुकीज, व्यू स्टेट। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह हमने सारी चीजें पढ़ी। अभी सातवां टॉपिक है, छठा सातवां सेशन। ठीक हो गया? और किसी को कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई उस सेशन में? अच्छा, सेशन से भी आगे जहां और भी है, अभी स्टेट मैनेजमेंट के इम्तिहान और भी कवर कर लेते हो। 2 फॉर्म ऐड कर ली मैंने, फ्री में मिलते तो आप जितने ऐड कर लो, और क्या, कौन से पैसे लग रहा है। अच्छा जी, टूल बॉक्स में बटन डाला, बटन पे मैंने लिखा एप्लीकेशन। इस दफा फिर एक दफा आप लोगों की बेहद फरमाइश पे अरूबा को हम डाल देते हैं किसमें, एप्लीकेशन में। ठीक है, अब नाउ एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो सेशन से ऊपर है। अमंग दी सेशंस अगर हमने कोई चीजें शेयर करनी है आपस में, तो यू हैव एप्लीकेशन। इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? इसका स्कोप स्टार्ट होगा जब वेरी फर्स्ट टाइम आपकी किसी भी वेब एप्लीकेशन पे हिट आएगी। आपने एप्लीकेशन बनाई, पब्लिश करी, वेब सर्वर में डिप्लॉय करी, अभी भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई। अब उस पर कोई यूआरएल ने हिट किया, तो अब क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। खत्म कब होगी? आपने सारे ब्राउज़र बंद कर दिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सर्वर साइड पे ना ये तो सिर्फ ताल्लुक ब्राउज़र से ही नहीं। इसका कोई टाइम आउट भी नहीं है, इसका कोई टाइम आउट भी नहीं है। ये मोड पेज काउंटर टाइप की चीज इसमें होता है। पता है जी, जब आप अपने आईएस के अंदर एप्लीकेशन को डाउन करें, जब आईएस का आप अपनी एप्लीकेशन को डाउन करें, अभी जरा और वर्जन लेते हैं जरा। जी पीछे वाले भाई, माइक में बोलो, माइक में। जब सेशन बंद करेंगे उसके बाद ये खुद बंद हो जाएगी। नहीं, खुद बहुत वाली तो कोई चीज़ भी नहीं है। सर्वर स्टार्ट में तो फिर सब कुछ ही स्टार्ट हो जाएगा ना। फिर तो ये तो वाला केस है जो एब्नॉर्मल शटडाउन वाला केस है, जो लास्ट वाला था। और पता है जब सर्वर से डिस्कनेक्ट, सर्वर तो चल रहा है ना, सर्वर तो अपनी जगह पे बनेगा ना। आपका नेट बंद हो गया ना, आपकी कनेक्टिविटी बंद हो गई, इससे सर्वर का क्या ताल्लुक है? सेशन में डालना है। एप्लीकेशन से क्या ताल्लुक है इस चीज़ का? एप्लीकेशन जब बंद होती है जब वेब सर्वर बंद होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सर्वर या आईएएस सर्वर या जो वेब सर्वर है वो बंद हो जाए। जैसे इन्होंने कहा, तो इन्होंने तो पूरा सर्वर शट डाउन कर दिया ना। सर्वर शट डाउन की बात नहीं कर रहा, वेब सर्वर की बात करूँ। जो आईआईएस की जो वेब सर्विसेज जहाँ एप्लीकेशन होस्ट हुई है, या तो एप्लीकेशन आप बंद कर दें, या वेब सर्वर बंद कर दें, या सर्वर बंद कर दें। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और बताएं, सर जिस URL पे आपने हिट किया था, अगर वो बंद हो जाए
यूआरएल बंद हो जाएगा, वो तो फिर डीएनएस से ताल्लुक है ना, उसका सर्वर से थोड़ी ताल्लुक है। yahoo.com नहीं, आपने एक्सप्लिसिटली खुद ही एप्लीकेशन हैंग कर तो वो तो मैंने बता दी ना कि एप्लीकेशन कोड बाय बाय कोड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन हैंड हो जाएगी। और बताएं, अगर आप अपनी वेब कॉन्फ़िग की फाइल, ये जो है ना ये फाइल, ये बेसिकली दैट इज द हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर इस वेब कॉन्फ़िग की फाइल में अगर आपने कोई चीज़ चेंज करी सर्वर पे जाके, तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगी, स्टॉप होगी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का दिल है, दिल समझते ना आप, तो बहुत अच्छे समझते हो, तो ये हार्ट है। तो ये जब जैसे अगर आप किसी को बाईपास करते हैं या गाड़ी के इंजन में कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी को पहले बंद करते हैं ना, फिर काम करते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये चलती गाड़ी में इंजन ऑयल भी डालना है, ब्रेक ऑयल भी डालना है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से वेब कॉन्फ़िग का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन। अगर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हो तो फिर देन आपको एप्लीकेशन स्टॉप करनी पड़ेगी। अच्छा जी, चलते हैं जी, कंट्रोल शिफ्ट डी, सक्सेडेड, बटन प्रेस किया, फिर भी कॉल ही नहीं कर रहा मैंने, ठीक है। डिफॉल्ट ट्री, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, डिफॉल्ट 4 डॉट ASPX, ठीक है, और डिफॉल्ट 4 में गया, और डिफॉल्ट 4 में जाके लिखा पेज लोड पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख दिया मैंने एप्लीकेशन, अच्छा जी, नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस किया और ये अरूबा निकलनी एप्लीकेशन में से, ठीक है। नया टैब खोला, पता है अरूबा निकले नहीं निकले, हेलो, निकले नहीं निकले, ठीक है, अरूबा निकले। कंट्रोल टैब किया, न्यू विंडो खोल दी यहाँ से कंट्रोल एन करके, अब यहाँ पे कंट्रोल भी किया, निकले नहीं निकलेगी, निकल आई। अच्छा जी, राइट क्लिक किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, ठीक है, कंट्रोल भी किया, निकलेगी नहीं निकलेगी, सोच के बोलना है, ऐसे थोड़ी निकलेंगे, मंजुली का यहाँ जगह से चलाएंगे, निकलेगी नहीं निकलेगी, तो वाकई मंजुला चिपक नहीं है। अच्छा, सारे ब्राउज़र बंद कर दिए, आप बताएं मंजिल का निकलेगी नहीं निकलेगी, सॉरी मतलब रूबा निकलेगी नहीं निकलेगी, हाँ अच्छा वाला नाम है, ये भी अच्छा नाम है मंजिल का, आप कर ले। मुझे और तो कहेंगे मटो का लाओ, कोई जपूटा लाओ, और कोई दूसरा लाओ, अच्छा नाम जी। भाई तो अब तो हर दफा ब्राउज़र खोलो तो रूबा निकलेगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, ये वेब कॉन्फ़िग की फाइल थी, इसमें कुछ भी चीज मैं चेंज कर दूं, ठीक है, ऐसे ही जस्ट फॉर दी से, और मैंने सिर्फ वेब कॉन्फ़िग में चेंज किया, ठीक है। अब पता निकली नहीं निकलेगी, ठीक हो गया, चेंज कर दिया मैंने, वेब कॉन्फ़िग में चेंज किया। तो एप्लीकेशन का स्कोप बड़ा है, एप्लीकेशन में वो चीज़ें रखते हैं जो आपको एप्लीकेशन वाइड चाहिए होती हैं, सेशन में वो चीज़ें रखते हैं जो सेशन वाइड चाहिए होती हैं,
जैसे यूजर की आईडी, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रोल्स, राइट्स, ये सारी चीजें आपका रखेंगे एप्लीकेशन में, नहीं रखेंगे सेशन में रखेंगे। चेक करो ना मैं कितना कितना फ्रीक्वेंट चल रहा हूँ। और अगर इसके अलावा कोई इससे ऊपर लेवल पे कोई चीज चाहिए जो अमंग दी सेशन अगर आपने शेयर करनी है, जैसे ये बता रहे थे काउंटर बनाना, कोई काउंटर स्ट्राइक नहीं, काउंटर जो एप्लीकेशन में काउंटर नहीं होता, वेबसाइट काउंटर, हिट काउंटर, अब उसमें आपने कोई इंक्रीमेंट करवाना है, इस तरह की कोई चीज़ करवानी है, तो आप फिर वो क्या रखेंगे, एप्लीकेशन वेरिएबल में रखेंगे। और जैसे कोई बताएं एग्जांपल दें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन वेरिएबल की एग्जांपल। नंबर ऑफ यूजर लॉग्ड इन, बिल्कुल सही है, आप उसमें बढ़ाते चले जाएंगे, लॉग आउट पे उसको माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, और बताएं। करेंसी रेट रेट कर सकते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, आई डोंट नो शायद आपको बताया नहीं बताया, कर्ल्स नहीं, NAEYC, न्यूयॉर्क एजुकेशन फॉर यूथ एंड चिल्ड्रन के नाम से कंपनी है न्यूयॉर्क की। तो उन्होंने ऑनलाइन अपने कोर्सेज वगैरह बनवाए थे और उसकी पूरा मॉड्यूल और उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा था मैकेनिज्म। तो उसमें जो है ना उन्होंने क्या कहते हैं जो एप्लीकेशन बनवाई थी उसका कलर था ये कोई जैसे आपका तो स्टाफ का कलर ना वनीला टाइप, ब्राउन टाइप ना, मिक्स ब्लेंड किया वाला। तो अगर हमने एप्लीकेशन बना ली, टेस्ट कर लिया, हमने उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, उनको टेस्टिंग में डाल दिया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में उनको टेस्टिंग के लिए दिया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब हमने पूछा रीजन तो कह रहे हैं कि भाई इसके कलर अच्छे नहीं है। अच्छा, हमने कोई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला 98% ख्वातीन थी। ये स्टॉक की राइट है, आप प्रोजेक्ट की कर रहे हैं। हाँ, ये स्टॉक की राइट है, प्रोजेक्ट की राइट है। आप जैसे समझ लें आपकी जो सेहत को सूट करे ना, तो क्या कहते हैं, नहीं स्टाफ का मैं सारा नाम लिया ना, मैं सिर्फ कलर के बारे में बात की। हाँ, मैं स्टाफ को पोजीशन आ रही, तो क्या कहते हैं, भुलवा गया, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जब रिजेक्ट कर दी तो हमने तो पूछा था, ऊपर चला 98% ख्वातीन थे, तो उनको चाहिए थे फंकी कलर्स लाइक पिंक, येलो, रेड, पर्पल। तो हमने क्या करा, फिर हमने एप्लीकेशन जो बनाई ना दोबारा से उसको रीडिज़ाइन किया, रीडिज़ाइन तो नहीं किया, डिज़ाइनिंग भी सिर्फ चेंज करी, रीडेवलप तो नहीं किया। तो हमने उसमें जितने भी कलर्स वगैरह यूज़ किए थे ना, हमने उसके बनाए थीम्स, और थीम्स के बनाए फोल्डर्स, और फोल्डर के नाम रख दिए एप्लीकेशन वेरिएबल में। तो जो एप्लीकेशन वेरिएबल में उस दिन सेलेक्ट करते थे वो लोग, उस दिन वो एप्लीकेशन जो है ना वैसे उस कलर में आती थी। जैसे ग्रीन सेलेक्ट करते थे तो पूरी एप्लीकेशन ग्रीन हो जाती थी हर जगह, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग CSS और स्क्रिप्ट, प्रोफाइलिंग इसी को करते हैं। हाँ प्रोफाइलिंग इसी वजह से, वो याहू ने पहले कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफाइलिंग का, हमने वही कॉन्सेप्ट चलाया था और वो लगा के दे दिया था। और उनको एक थीम, उनका एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ना एक थीम पेज बना दिया था, और वो थीम सेलेक्ट करते तो थीम चेंज होता। तो कलर के बाहर दे देते हैं। हाँ, वो एप्लीकेशन वेरिएबल में ना हमने रख लिया था नाम फोल्डर का, और जहाँ जहाँ CSS और इमेजेस के URL थे ना, हमने वहाँ पे वो एप्लीकेशन वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करवा देते। तो वो एप्लीकेशन वेरिएबल चेंज करते थे, तो जिसके बाद एप्लीकेशन खुली होती थी सबके पास एप्लीकेशन में कलर चेंज होता। तो ये था सारा फंडा। अच्छा, बस थोड़ा सा आप लोगों का टाइम और लूँगा, ज़्यादा नहीं। वो एग्जॉस्ट क्या कह रही है? बोलो अपनी गाड़ी लेके आया करो। थोड़ा वो थोड़ा ही है 15 मिनट, अगर ज़्यादा लेना है तो 2-3 घंटे हो गए ना। हाँ, सोच लो कहीं एक ही जगह मुद्दे सारे। एप्लीकेशन स्टार्ट। अच्छा जी, ये एक फाइल है मेरे पास global.asax, ठीक है, ग्लोबल एप्लीकेशंस क्लास। इसमें क्या होता है, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। जैसे ग्लोबल इवेंट कौन कौन से होते हैं, रन एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम तो बताएं ग्लोबल इवेंट। हाँ, सामने लिखा है। वो तो लिखे हुए हैं। वैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसे ही ग्लोबल इवेंट बता दें, आपकी लाइफ में कोई ग्लोबल इवेंट हो तो या होने वाला हो या हो, क्या है, कितने ख्वाहिश थे वो ख्वाहिश। हाँ, बस फौरन। अब वो भी जब तक है जब तक शादी नहीं जाती, वो अम्मा की खिदमत हो ही इसी ले रही है। नहीं, वो पूरा जुमला था पीछे शुरू में डॉट डॉट लगा था, बच्चों की अम्मा है ना।
तो उनको देखो, उनकी ख्वाहिशें देखो, मतलब निकल रही है बाहर ना, ख्वाहिशें निकले जा रही, निकले जा रही, निकले जा रही। इसके कट की तरह ऊपर बढ़ती जाती है। मम्मी कह रही बेटा काम तो कर लो पहले, कोई नहीं। अच्छा जी, आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी ना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे और इवेंट्स होते हैं, इसी तरह हर एप्लीकेशन के अंदर अपने ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारे ग्लोबल इवेंट, कोई 42 इवेंट्स हैं, 42, 42, 41 हैं, 42 हैं, डिपेंडिंग है, वो आप देखिएगा लिस्ट अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो आप लिखें ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास इवेंट्स, तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें सारे इवेंट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ 4-5 दिए हैं, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, एप्लीकेशन एरर, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या काम कर रहे होंगे। तो अगर आपको इन इवेंट्स के ऊपर कोई काम करवाना है तो आप यहाँ पे वो कोड लिख के करवा सकते हैं। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस सीक्वेंस में ये इवेंट फायर होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे आपके भी लाइफ में इवेंट सीक्वेंस में आ रहा है ना, माइयों, मेहंदी, चौथी, है ये शादी हो चुकी है, और डायरेक्ट वलीमा किया था, सब हाँ? हटा दिया था, सब हटा दिया, मतलब वलीमा भी पहले कर लिया था शादी से, सिर्फ वलीमा था। वलीमा बाद में होता ना शादी के, तो सीक्वेंस तो थी ना, फिर भी शादी नहीं सीक्वेंस थी, किसके दरमियान होती है? सिर्फ सदी और वलीमा, दैट्स इट, सब हटा दिया था। सीक्वेंस किस चीज के दरमियान होती है? दो चीजों के दरमियान, दो या उससे ज्यादा। तो निकाह पहले वो होगा, वलीमा बाद में होगा, सीक्वेंस हो गई। मैं भी इसी सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको ये चेक करना है कि एप्लीकेशन स्टार्ट एंड, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड, ये कब कब होते हैं। तो आप लोगों ने उसके ऊपर गैस भी करना होगा ना। अच्छा जी, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं 1 बजे आप लोगों को निपटा दूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को मुश्किल होगी फिर अगर बारिश तेज होगी ना, तो बेहतर। और फिर हमें इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा आज। मतलब आपको और पढ़ाना चाहिए ताकि जो नहीं है आपका लॉस हो। अच्छा, ये क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके बारे में शिकायत करूँगा। ये याद रखना, मुझे याद दिला देना मैंने क्या बोला आज। 2-3 से तो इनकी लड़ाइयाँ करवाऊंगा। तो स्ट्रीम राइटर यूज करते हैं टू राइट ओवर द स्ट्रीम। system.io नेमस्पेस है, स्ट्रीम राइटर क्लास है, और आपने कहा e://abc.ext, ठीक है। अच्छा, मैं ये दिखा दूं कहीं इस नाम की पहले से फाइल तो नहीं है पड़ी हुई? आप बोलो सर घर से ले आए, पड़ी हुई इस नाम की फाइल है ना, आप घर से लाया था, दिखा, तो यहाँ तो प्रोग्राम चलेगा नहीं। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, होगा भी डिलीट, इसे ओवरराइड नहीं करता, प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन कि आप लोगों को शक ना हो ना। ये लो, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्या लिखा हुआ? ओवरराइडर Bool append अपेंड कर देता। अपेंड कर देता है, ठीक है, ट्रू कर दो। अब ये अब नई फाइल क्रिएट होगी, नेक्स्ट टाइम उसी में अपेंड करता रहेगा। स्ट्रीम डॉट राइट, ठीक है, राइट करवाएंगे एस। अच्छा, राइट क्या करवाएंगे? अब मैं इसी स्ट्रिप पे कुछ राइट करवा रहा हूँ, क्या? डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग। शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग मतलब, सॉरी, बड़ा वाला स्ट्रिंग करवाता ना, एक फंक्शन है टू लॉन्ग। लॉन्ग टाइम में क्या लगेगा? लॉन्ग टाइम से मतलब ये होगा कि आवर्स, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, और नीचे क्या होता है? नैनो तक ही है, नैनो सेकंड सेकंड। और मिली सेकंड है। मिली सेकंड है, नैनो नहीं है। 4000 में तो ऐसी चली नहीं। अच्छा जी, राइट कर लिया, अब क्या करेंगे? जब कुछ कर लेते तो फिर क्या करते हैं? और ये भी सर्वर Flash करते हैं, सर्वर का दोस्त। पता है मुझे, डॉटनेट का नहीं पता। -w.close। फ्लश इसलिए करते हैं क्योंकि मेमोरी में आ जाओ कोई चीज राइट करते हैं तो वो मेमोरी में होती है, स्ट्रीम पे होती है। व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज बेसिकली द मीडियम जिसमें से डाटा ट्रैवल करता है। अब आपने डाटा ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम पे, आपने उस पर डाटा राइट करना शुरू किया, अभी वो कहाँ है? मीडियम में, स्ट्रीम पे है। जब तक आप उसको फ्लश करके फाइल पे प्रोसेस नहीं करवा, ठीक हो गया, तब तक वो मेमोरी में रहेगा। और आपने फ्लश नहीं किया तो कुछ भी राइट नहीं होगा मेमोरी पे, फाइल पे, ठीक हो गया। सो इट्स सिमिलर कि हम पहले ये करते थे कि लोड करते थे, फिर राइट करते थे, फिर उसको फिर हाँ, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट राइट करवाया है ना। ही नहीं ऑप्शन। हाँ।
ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा इवेंट जो है ना वो कॉल हुआ है। अच्छे प्रोग्रामर जो बड़े प्रोग्राम होते हैं टॉप लेवल का, उनका क्या नाम होता है? कॉपी पेस्ट। तो जोर किस पे होगा? बड़े प्रोग्राम। इतनी मेहनत करी, वरना लोग तो स्निप्स बनाते रहते हैं। स्निपेट स्निप सेशन है, लेकिन ये नहीं कि नकल ही करनी है, नकल अक्ल के साथ करनी है। ऐसा ना हो कि जो ना वो पोल खुल जाए आपकी। मैंने इधर नाम भी चेंज कर रखा है, कौन सा इवेंट सेशन स्टार्ट एप्लीकेशन एंड। ठीक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट बी बिल्ड सक्सेस। ठीक हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कहीं आप बोलो सर ने फिर पीछे से कॉपी ना कर दी फाइल। ठीक है ना, यहीं पे कोई फाइल नहीं, कोई नजर आ रही है एबीसी? अच्छा जी, कोई भी पेज चला लेते हैं, राइट क्लिक ओपन। यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ग्लोबल और ESX की फाइल क्या है कर दी है, और ग्लोबल इवेंट क्या है? नहीं क्वेश्चन है, एप्लीकेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट नहीं बंद करके हमने उसको कंपाइल किया ना दोबारा से, सब कुछ चेंजेस तो करी है, एप्लीकेशन में चला दी। अब मेरा सवाल है कि क्या abc.txt की फाइल क्रिएट हुई होगी? मैसेज आया था तुम्हारा? नहीं, वो पहले का ब्लू का ना गया जी। फाइल क्रिएट हुई होगी या कोई तरीके से बालों का है, किसका? न्यू फोन आ रहा है। यूफोन का जी क्रिएट हुई होगी, हो गई होगी। कितने लोग कह रहे हैं नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी। सवाल तो सुनो, मैं जानबूझ के आखिर में सवाल चेंज कर देता हूँ। मैंने सवाल पूछा कितने लोग कह रहे हैं फाइल क्रिएट नहीं हुई होगी, आप बोलो नहीं हुई होगी। अच्छा जी, और कितने लोग कह रहे हैं हुई होगी फाइल क्रिएट? मेजॉरिटी कह रही है हुई होगी। देखते लेते हैं कि हुई है नहीं। और जी फाइल क्रिएट हो गई है, नीचे सबसे नीचे को ये रही। अभी सही है? अभी मैं बताता तुम्हें जवाब। हाँ अभी वो चलिए, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, फाइल नजर आ रही सबको? ठीक है, मैं जरा सा उसको ऊपर कर देता हूँ कि ताकि ना बोतल का सवाल ही पता ना हो। अब सही है? नजर आ रही फाइल? अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि इस फाइल में कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ? कोड सही तो लिखा हुआ है, कोड सही हो? तो लिखा हुआ। अच्छा, ये एक जवाब था, इसका भी जवाब है मेरे पास, मैं भी देता हूँ आपको जवाब जी। कितने लोग कह रहे हैं लिखा हुआ है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं लिखा हुआ? कितने लोग कह रहे हैं नहीं लिखा हुआ कुछ भी? कितने लोग कह रहे हैं इसमें लिखा हुआ? अच्छा, आपकी बात का जवाब ये है कि दो साइज देखो, साइज 1 KB इस मतलब कुछ लिखा हुआ। इस पर लिखा है। ठीक है, वरना अगर कुछ नहीं लिखा होता तो प्रोग्रामर हो ना, प्रोग्रामर का क्या काम होता है? वेरीफाई करना चीज़ों को, देखना समझना। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है इसमें पहले ये बताओ? इसका टाइम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है। नहीं, पूरा बताओ ना, शुरू से आखिर तक क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन स्टार्ट, एक एक करके जी भाई। एप्लीकेशन स्टार्ट और डेवलपमेंट डेट और टाइम कोड। और डेट टाइम कैसे लिखोगे? क्या क्या लिखा होगा? एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और टाइम। और बस? कितने लोग कह रहे हैं इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा होगा? आपका मेरा दोस्त माइक पे बताओ। एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा होगा, उसका टाइम लिखा होगा, फिर सेशन स्टार्ट लिखा होगा, उसका टाइम लिखा होगा।
कितने लोग एग्री कर रहे हैं इनसे? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इनसे? आप क्या कह रहे हो दोस्त? उनसे एग्री कर रहा हूँ। और इनसे कितने कौन कौन एग्री कर रहा है? किससे एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा हुआ कोई एग्री नहीं कर रहा। आप क्या कह रहे हो लास्ट वाले भाई? हाँ हेलो कौन? हाँ क्या हुआ? भाई माइक खोलो अपना यार। क्या कह रहे हो? एप्लीकेशन स्टार्ट हो स्टार्ट हो तो जब मैं ये तो पूछा था, जब ये कह रहे थे तो आप इनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे नहीं मिला रहे थे? आप एग्री करो ना इन्हें। अच्छा ये कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो, तो आप दोनों सेम बात करो ना, अलग अलग बात करो? सेम करो, इसका मतलब एग्रीमेंट हो गया। एग्री नहीं कर रहा, एग्री नहीं करोगे लेकिन बात वही कह रहा जो ये कह रहे हैं। हाँ या ना? मतलब फोकस नहीं किया था। अच्छा फोकस नहीं करा, फोकस आउट हुआ होगा। अभी आप लोग आपस में खुद ही खेल लेना किसको किसका फोकस सेट करना। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा, क्या नाम है दोस्त आपका? आसिम। रासिन क्या करते हो रासिन? तुमने शायद फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी की है, फेसबुक की है ना? मैसेज किया था या असल में वो लिमिट ही खत्म हो गई, 5000 से ऊपर चले गए जो है ना, वो ऐड ही नहीं करने दे रहा। अब किसी को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ मंजुलिका को रिमूव कर दूं। खराब ऐड है मेरे पास। ऐड है ना? हाँ मेरे पास अब रिक्वेस्ट जो आ रही है ना वो अप्रूव नहीं हो रही, तो वो लिमिट खत्म हो गई 5000। फेसबुक वालों ने 5000 की लिमिट लगाई। इस बात का भी मैं जवाब, दो बातें हो गई हमारी क्लास के बाद होगा जवाब। तो क्या लिखा हुआ है दोस्त रासिम? एप्लीकेशन स्टार्ट और वो डेट टाइम सेशन स्टार्ट नहीं लिखा हुआ। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि जी ऐसे एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा हुआ? आप भी बहक गए। सेशन स्टार्ट नहीं लिखा होगा। अच्छा और आपके बीच वाले भाई? वो कह रहे हैं दो लिखे होंगे, आप कह रहे हैं एक लिखा होगा। थोड़ी दवाएं थोड़ी सी पीछे करें। क्यों आपको कह रहे हैं एप्लीकेशन सेशन स्टार्ट नहीं हुआ क्या? सेशन तो हमने कहीं नहीं रखा था। सेशन स्टार्ट तो ग्लोबल इवेंट है ना, हमने ग्लोबल फाइल में रखा हुआ था, हमने किसी इवेंट पे थोड़ी रखा हुआ था। तो रीड राइट है इवेंट को। आप बताएं नहीं हुआ सेशन क्रिएट? ब्राउजर खुल गया, सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। ब्राउजर खुल गया, पेज खुल गया, सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। 20 मिनट बाद बंद हो सेशन की वैल्यू से ताल्लुक ही नहीं है, सेशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। हमने कहीं डिस्कस नहीं किया कि सेशन में जब वैल्यू डालेंगे तो सेशन चलेगा। हमने तो ये कहा था कि ब्राउजर खुलेगा, वेरी फर्स्ट टाइम यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी और जो है ना सेशन क्रिएट हो जाएगा। अब बताएं कि सेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? ऐसे देख लें, मतलब आप ही पास से कन्विंस नहीं हो रहे, ऐसे देख लें। इससे पहले तो हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, और सेशन स्टार्ट में भी जो हमने वैल्यू डाली है वो तो पेज लोड के इवेंट में डाली है। पेज लोड के इवेंट पे तो अभी हमने सिर्फ डिफॉल्ट पेज लोड करवाया हुआ है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन सेशन के स्टार्ट होने का ताल्लुक क्या सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करवाने से है या नहीं है? नहीं है ना, तो उससे मतलब सेशन स्टार्ट हुआ होगा। सही है जी भाई? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, देख लेते हैं। हमसे चेंज करना। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी गलती है। कॉपी पेस्ट। हाँ कॉपी पेस्ट में जो है ना ये गलती की हुई है। तो भी सेशन मैं ये फाइल रीड कर रहा हूँ, ठीक है? दोबारा से मैं ब्राउज़र स्टार्ट करूँगा, तो असल में वो एक ही लाइन पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा।
ब्राउजर ठीक है जी, एप्लीकेशन स्टार्ट और सेशन स्टार्ट। और ये देखिए इसमें कुछ 2 सेकंड का फर्क भी आ गया। एप्लीकेशन पहले स्टार्ट हो गई, 2 सेकंड पहले, सेशन बाद में स्टार्ट हो। ठीक हो गया, बंद कर दूं फाइल। अच्छा जी, ब्राउजर मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब बताएं नोटपैड में क्या लिखा होगा। जी अरूप आप बताएं। क्या लिखा होता नोटपैड में, क्या लिखा होता? कोई नई एडिशन नहीं हुई होगी। हाँ वो हाँ। तो बंद जो हुआ उसके बंद पे क्या लिखा होता? बंद, सेशन बंद, एप्लीकेशन शट डाउन, एप्लीकेशन एंड और सेशन है। सारे सब कुछ हो गया। एप्लीकेशन भी एंड हो गई, सेशन भी एंड हो गया। आपने बंद कर दिया। अच्छा जी, जी सर सही कह रही है, सोच लो। हाँ जी सर, सेशन एंड हुआ, एप्लीकेशन एंड नहीं हुआ, देखिए सही कह रही है। अभी तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। जी सर क्या लिखा हुआ है इसमें? सेशन एंड। जी भाई जुनैद भाई। सेशन एंड है, सॉल्यूशन एंड अभी सॉल्यूशन चल रहा है। अच्छा जी, जी सर। सेशन बल्कि अभी भी अरे भाई हेलो, लास्ट में जी सर क्या जवाब है? लास्ट वाले भाई जो पीछे पूछ रहा है। हाँ जितना छुपोगे मैं उतना ही पूछूंगा तुमसे, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो छुपते रहते हैं ना, उनको निकाल निकाल के मैं पूछता हूँ फिर। जी सेशन एंड नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? समझ में आई बात? कुछ हुआ ही नहीं है। सेशन एंड हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्राउज़र बंद करने से क्या होता है? ब्राउज़र बंद करने से सेशन एंड थोड़ी होता है। सेशन तो सर्वर पर पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? बताया था, सब बता के पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं। सब सो रहे थे, सारे सो रहे थे, सब बता के पूछ रहा हूँ। सेशन क्यों एंड होगा भाई ब्राउज़र बंद करने से? सेशन तो खुला रहेगा ना। और जो मेरे जो ना प्यारे दोस्त हैं वो इसका टाइम देख लेते ना, टाइम चेंज हुआ था ना, साइज चेंज हुआ था, तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ उसका मतलब। हाँ अगर आप 20 मिनट वेट करें तो फिर ये चेंज हो जाएगा, मैं आता हूँ। ठीक है, ये दोबारा ब्राउज़र खोलने का नया वो सेशन का आ जाएगा। वो यार तुम आगे की कहानी सुना रहा हो, पहले ये वाली कहानी तो खत्म कर लें। ब्राउज़र बंद करने से कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया? क्या हो रहा था पहले? पहले तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था? जो आपने बिल्कुल फर्स्ट में पढ़ाया था सेशन का, जब तो आपने ऑफ किया था, जब न्यू टैब खोलने तक तो कंटिन्यू था आपने ब्राउज़र सेशन। अच्छा थोड़ा सा दो मुख्तलिफ बातें ये मिक्स कर गए। मैंने जब पहले आपको दिखाया था ना, तो मैं सेशन में जो वैल्यूज स्टोर की हुई थी मैं वो दिखा रहा था। और जब मैं एक सेशन मेरे मतलब दूसरा एक नया ब्राउज़र खोलता था तो वो नया सेशन होता था, नया। पुराने का क्या हुआ, इससे क्या ताल्लुक है कि नए में वैल्यू नहीं मिल रही आपको? ठीक है, पुराना तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है ना, आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रहता, सर्वर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक हो? चीज़ पहले की हुई थी, जब हमने पहले ब्राउज़र बंद किया था तब आपने जी जी, तो वो डाटा कैंसिल किया था। अभी भी चला जाएगा डाटा जा चुका, ब्राउजर बंद हो गए, डाटा जा चुका। अब आपके पास जो सेशन आपका ब्राउजर का और आपके वेब सर्वर का जो सेशन क्रिएट हुआ था, अब उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसके दरमियान में चीज़ें आपने जो स्टोर की थी वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप जब दोबारा से ब्राउजर खोलेंगे तो एक नया सेशन होगा, पुराना सेशन अब आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रहा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सेशन एंड हो गया। सेशन तो सर्वर पर पड़ा हुआ है ना, बात समझ आ रही है? सर्वर पे पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। टाइम पीरियड है 20 मिनट के बाद एक्सपायर होगा। ठीक हो गया जी? अगर ये सिनेरियो अभी एक सेकंड थोड़ा सब्र कर लो, बस 2 मिनट दे दो, अभी तुम्हारे सारे सिनेरियो क्लियर हो जाएंगे। राइट क्लिक किया मैंने, फिर खोल लिया। अब बताएं नोटपैड में क्या होगा, ये भाई बताएंगे दोस्त वाले भाई जी, क्या होगा ब्राउज़र में, उसमें नोटपैड में जो था वो मैंने। अब बताएं जी। नहीं मैंने ब्राउज़र नहीं किया, मैंने तो विंडो एक्सप्लोरर पर टैप किया।
चेंज किया टैब, ब्राउज़र खुला हुआ है ये रहा, सेम है। अच्छा अगर यही थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखते हैं ना टाइम स्टैम्प, तो मैं बता के 3 चीज़ें बता रहा हूँ, टाइम स्टैम्प देख लेते तो टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, इसका मतलब कुछ तो हाँ मतलब इसके अंदर कोई चीज़ कोई भी हुआ है, न्यू क्रिएट हुआ है, चेंजेस हुई है ना, इसका मतलब कुछ तो है। हाँ अब वही तो सवाल है, क्या चेंज आया? वो नहीं है, अगर वही होता तो चेंज नहीं आता ना दोस्त, चेंज आया है तो टाइम स्टैम्प चेंज हुआ है ना, और वो क्या चेंज आया है वो बता दो। वो चेंज हुआ होगा, कोड तो नहीं चेंज हुआ, मैंने सिर्फ ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र बंद किया है, फिर मैंने ब्राउज़र खोल दिया। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ नोट पैड, ये जो नोट पैड NOTEPAD की जो फाइल है नोट पैड की, इस पर क्या चेंज हुआ? अच्छा क्या लिखा हुआ होगा, शुरू से आखिर तक बताओ। एप्लीकेशन स्टार्ट था, सेशन स्टार्ट था, अब टाइम चेंज हुए होंगे। नोट पैड में मैंने जो चीज़ें लिखवाई है ना वो मैंने अपेंड कराई हैं, ओवरराइट नहीं करवाई, अपेंड कराई हैं, तो जो भी एडिशन होगा वो नीचे से होगा। ठीक है अब बताओ क्या लिखा होगा आपने, क्या बताओ ना, ऐसे जवाब दे दिया, लॉलीपॉप डाल दूं आपने आधा तो जवाब दे दिया। ये बाकी रह गया था बस। नोटपैड में क्या लिखा हुआ होगा बताएं बताएं, क्या कंफ्यूजन है? एप्लीकेशन स्टार्ट लिखा हुआ था पहले से 12:54 जो भी था 55 मिनट, फिर लिखा हुआ था सेशन स्टार्ट। अब फाइल में कोई चीज़ चेंज हुई है नया, क्योंकि मैंने ब्राउज़र नया खोला है, जब नया ब्राउज़र खोला है तो नया सेशन क्रिएट हुआ होगा, तो नोटपैड में क्या लिखा होगा? क्या वापसी आ गया? ये तो मैं पूछ रहा हूँ क्या या क्या, अब आपने बताना शुरू किया ना, अब सीक्वेंस बताएं, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। ठीक है आप भी एग्री कर रहे हैं इससे, ये बहके में आप भी बहके में हैं? अच्छा बहके में नहीं है, ऐसे ही को चला रहा हूँ तो मेरा काम है चेक करना कि कौन कितना अपने जो है कॉन्सेप्ट उसके स्ट्रॉन्ग है। हंसी आ रही है, हाथ तो उठाओ। हाँ क्या क्या कह रहा हूँ बताओ, क्या लिखा होगा नोटपैड में? आई मुझे क्या लिखा होगा नोटपैड में? हाँ ये कहते रहेंगे, जलने वालों का काम है जलना, कोई जल गया किसने दुआ दी? हाँ एंड क्यों आएगा, सेशन तो एंड ही नहीं हुआ। जी भाई क्या लिखा होगा? क्यों ये क्या कोई वो बस स्टॉप है कि एक हटेगा तो दूसरा आएगा, दूसरी बस आएगी? सेशन मल्टीपल स्टार्ट हो सकते हैं सर्वर पे, आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो बाकी सब लोग लॉग आउट हो जाते हैं। अजीब सी बात करती है आप, ये तना मालेंगे फेसबुक पे, कोई अकेले यूज करते। हाँ तो वही होगी ना जवाब जो बाकी लोग दे रहे हैं, बाकी लोग भी गलत बोल रहे, तुम भी गलत बोल रहे हो जी, यही है जी सर। माइक खोल के बोलो, आवाज बड़ी अच्छी है, आवाज बोल रहा है क्या होता है? सर एप्लीकेशन स्टार्ट हुई होगी, सेशन स्टार्ट हुआ होगा, फिर सेशन स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन सेशन दोबारा एंड नहीं होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं सर? वो आधी क्लास एग्री कर रही है सर, आप भी एग्री कर रहे हो? एप्लीकेशन स्टार्ट ये गलत नहीं सकता, एप्लीकेशन स्टार्ट सेशन स्टार्ट पुराना वाला, ठीक है, एप्लीकेशन एंड क्यों? क्योंकि आपने वहां से जाके क्लोज भी तो करा है, वो कुछ भी नहीं किया, मैंने ब्राउजर ही बंद किया सर। नहीं सोल्यूशन भी तो आपने सोल्यूशन कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ जाके ब्राउजर दोबारा खोला, वहां से जाके मैंने सोल्यूशन रन नहीं किया आपने दोबारा जाके? मैंने जाके सिर्फ इसको राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर किया। अच्छा था तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो कुछ तो एप्लीकेशन एक ही है, एप्लीकेशन एक ही है, एप्लीकेशन स्टार्ट फिर सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। ठीक हो गया, अभी आराम है या और चला चला के दिखाओ? ठीक है ब्राउजर बंद कर दिया मैंने, ठीक है ब्राउजर नया खोला, ठीक है, और दोबारा से उस यूआरएल की रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। खैर यार तो यूआरएल एग्जिस्ट नहीं होता, ब्राउजर बंद कर दिया मैंने सारे। अब बताओ क्या होगा?
तो ब्राउजर बंद किया है मैंने, खोला नहीं है नया ब्राउजर। वहीं पे रुका हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, पक्की बात। ये अगर टाइम स्टैम्प देखते ना तो वैसे भी आंसर मिल जाता, टाइम स्टैम्प चेंज नहीं हुआ। तो आगे आगे बढ़ो, चश्मा देखो। हाँ देखो क्या है, माइनस मिनट में पहनते हो चश्मा, क्या है नंबर? दोनों आंखें या एक आंखें? मेरी एक आंख है वीक, लेकिन वो दूसरी आंख सपोर्ट करती है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती चश्मा लगाने के, लगा शुक्र। और मुझे अजीब लगता है चश्मा लगा के, आप लोगों को नहीं कह सकता हूँ। सेम आगे ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। एक अच्छा जी, अब मैं गया। अच्छा, सेशन एंड करने के लिए मुझे जो काम करने पड़ेंगे ना, उससे मेरा एप्लीकेशन भी एंड होने की चांसेस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वेब कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, इसको वापस शुरू करता हूँ। अब बताएं क्या चेंज हुआ होगा? सेशन एंड और एप्लीकेशन दोनों हो गए होंगे। कंपाइल नहीं हुआ। जल्दी जल्दी बताएं। एक सेकंड पहले वो उनसे पूछूं क्या कह रही है। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? टाइम चेंज नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने असल में पता किया मैंने ट्रू किया, सेव तो किया ही नहीं मैंने, ठीक है। मैं तो चेक कर रहा था कौन कौन जाग रहा है, ठीक है, सेव नहीं करा मैंने। बात समझ में आई? हाँ क्या जागी हुई है। अब वो यू फोन में मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए तुम जाते हैं, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, अब मैं नहीं दिखाऊंगा टाइम स्टैम्प। अब बताओ चेंज हुआ नहीं हुआ? भी नहीं हुआ। आपका नाम रूबा है? इनका इनका सवाल पूछा है। मैं पहले फॉल्स से मैंने ट्रू किया वापस, ठीक है, और मैंने सेव किया चेंज करने के बाद। जी चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ? अरे जल्दी जल्दी क्विक सीक्वेंस में बताओ। एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, फिर सेशन स्टार्ट। अब बताओ आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या स्टोरी चली होगी? सेशन एंड होगा और एप्लीकेशन भी एंड होने के चांसेस। चांसेस लिखा होगा, एप्लीकेशन एंड चांसेस। तो आपने भी कहीं बोला था चांसेस कुछ नहीं होता है, होगा या नहीं सेशन के लिए होगा? कहा था। नोट पैड में है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं नहीं। ये कह रही है सेशन एंड हुआ सिर्फ, ठीक है जी भाई। चौथी लाइन ये कह रही है सेशन एंड नहीं हुआ, एप्लीकेशन एंड हुई है। ये दूसरा वर्जन आ गया जी सर। एप्लीकेशन एंड हुई, सेशन एंड नहीं हुआ जी सर। कुछ नहीं हुआ, जबरदस्त, कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राहुल। जी सर। एप्लीकेशन एंड और सेशन एंड दोनों हुए हैं। अच्छा, इन्होंने कहा था एप्लीकेशन एंड, इन्होंने कहा था, आपने कहा था एप्लीकेशन एंड, आपने कहा था सेशन एंड, ठीक है। और आप कह रहे हो दोनों एंड। और किस सीक्वेंस में? पहले आएगा एप्लीकेशन एंड फिर सेशन एंड। अच्छा, पहले सेशन एंड फिर एप्लीकेशन एंड। जी भाई। कंपाइल नहीं किया है भाई। कंपाइल नहीं किया जी सर। सेशन एंड बस, एप्लीकेशन एंड नहीं चेंज जी सर। सेशन और दोनों हुए, सेशन एंड हुए और फिर एप्लीकेशन एंड हुए। कितने एप्लीकेशन एंड है, कितने सेशन एंड है? एक। आप रंजन की कॉल है, सर ऑफ कर दीजिए। बात कर लो, पता नहीं कुछ जरूरी काम ना हो। खाने में क्या बनाया पूछ रहे हैं। तो सेशन एंड और जी सर। क्या नाम है दोस्त आपका? अरहम। सेम, ऊपर से बताओ, ऊपर से। ठीक है जी, बड़े भाई, मोटा भाई, मोटा भाई बोलते हैं बड़े भाई को, ठीक है। तो कुछ अलग लगता है तुम्हारे? आयुष जी सर। एक दफा सेशन एंड हुआ जी, बड़े भाई, पीछे वाले भाई। ये इन्होंने कितने सेशन एंड बोले? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ
एक जी सर, एप्लीकेशन एक दफ़ा जी सर। मैं लगा कोई नई बात बता रहे, इतने लंबा बता रहे। अच्छा जी, अब आप देख लें जो जो गलत थे, जो जो सही थे, अपनी करेक्शन खुद ही कर लीजिएगा। 2 दफ़ा सेशन एंड होगा क्योंकि 2 सेशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और एप्लीकेशन एंड हुई। क्योंकि एप्लीकेशन एंड इसलिए हुई है क्योंकि आपने वेब कॉन्फ़िग में चेंज किया। जब वेब कॉन्फ़िग में चेंज किया तो एप्लीकेशन ही बंद हो गई। जब एप्लीकेशन बंद होगी तो वो अपने से बंद होने से पहले उसके अंदर जितने भी सेशंस खुले हुए होंगे सबको क्लोज करेगी। तो सेशन एंड के अनुसार, और कितने सेशन खुले हुए थे? 2, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में उसने बंद किया और फिर उसको क्लोज कर दिया। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें जी सर। आप कह रहे थे कि सर्वर जब एंड होगा, सेशन जब एंड होगा जब सर्वर से बंद किया जाएगा, तो ऐसे ही एप्लीकेशन एंड होता है। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था सेशन एंड नहीं होता कभी। मैंने कहा था सेशन एंड 3, मैंने कहा था सेशन, मैंने जो कहा था वो मुझे याद है। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, वेरीफाई कर लेना, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। मैंने ये कहा था सेशन एंड 3 रीजन की वजह से होता है। एक होता है, सॉरी क्या आप मुझे बोलना दो ना प्लीज, अगर आप याद हो तो मैं बोल रहा हूँ। सेशन एंड होता है, एक पहला रीजन जो मैंने बताया था वो था टाइम आउट, 20 मिनट बाय डिफॉल्ट अगर आपका आइडल टाइम गुजर जाता है। एक मैंने ये बताया, दूसरा मैंने ये बताया सर्वर अगर रीस्टार्ट हो जाए, वेब सर्वर या एप्लीकेशन या पूरा का पूरा सर्वर ही, और एप्लीकेशन या सर्वर। तीसरा मैंने ये बताया था कि अगर सर्वर ही क्रैश हो। इसमें कहीं मैंने ये नहीं कहा कि जो ना वो क्या आपने क्या लफ्ज़ यूज़ किया था अभी? वेब कॉन्फ़िग जो है ना वो बेसिकली वही मैकेनिज्म है जो एप्लीकेशन में अगर आप चेंजेस करते हैं तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होती है ना, स्टॉप होती है फिर स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म जो एप्लीकेशन का है वही सेशन के लिए भी है। सर अभी आपने वेब कॉन्फ़िग में चेंज किया था ना? हाँ। आपने ये कह रहे हैं कि आपने कॉन्फ़िग यानी सर्वर से करके नहीं बताया था कि वेब कॉन्फ़िग में कुछ चेंज करें थोड़ा तो सा सेशन शायद वो अंडरस्टैंडिंग का इशू है। देखो मैंने आपसे क्लियरली कहा है कि एप्लीकेशन का स्कोप बड़ा है, ठीक है। एक चीज़ यूँ बैठी हुई, एक चीज़ यूँ बैठी हुई है, छोटी छोटी सेशन। वो बड़ा वाला कहता है कि हाँ भाई एप्लीकेशन एंड, वो कहता है कि सारे सेशन को क्लोज करो और खुद पे खुद भी खत्म हो जाए। तो एप्लीकेशन के स्कोप के अंदर आते हैं सेशंस, ठीक है। सेशंस जो है ना वो विद इन दी एप्लीकेशंस होते हैं ना। जब एप्लीकेशन ही बंद हो गई तो फिर ना सेशन रहा, फिर ना महमूद रहा, फिर ना कोई अयाज रहा, फिर सब कुछ बंद हो गया। ठीक हो गया? ये है सारी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अभी आप रुकिएगा 2 मिनट, ठीक है भाई। क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है यहीं पर ही। ये था और क्या था? क्वेरी स्ट्रिंग है, प्रोफाइल भी है ना, स्टेट मैनेजमेंट, कुकीज, प्रोफाइल स्टेट मैनेजमेंट। क्या आप कुछ ढूंढ रहे थे? कैशे और कुकीज एक ही चीज़ है। क्या मसला है? ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं आज। 2 सॉल्यूशन। हाँ वो असल में मैंने वेबसाइट खोली है ना, वो मैंने